नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जॉब लोड गुरु और आज हम आपको बताने वाले हैं बाल स्वराज योजना के बारे में। जैसा साथियों, केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलेगी, हेल्थ बीमा भी मिलेगी, मासिक भत्ता भी मिलेगा और 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। हम आपको डिटेल के साथ में बताने वाले हैं कि ये बाल स्वराज क्या है और इसमें किस तरह से किन बच्चों को ये लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगे आए और पीएम केयर फंड से कई योजनाओं का ऐलान किया है। कोरोना से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में मोदी सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि कोरोना महामारी में माता पिता गंवाने वाले बच्चों को पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी और उनका हेल्थ बीमा भी किया जाएगा और साथ ही अनाथ बच्चों को भत्ता भी दिया जाएगा। साथियों, आपके काम आने वाली हर योजना के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि बाल कल्याण योजना क्या है। और ये हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक नई घोषणा है। केंद्र सरकार ने एनसीपीसीआर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के कारण माता पिता या दोनों में से किसी एक को खो देने वाले बच्चों का डाटा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल यानी कि बाल स्वराज कोविड केयर पर अपलोड करने को कहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लिंक तैयार किया है। आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है। केंद्र सरकार ने बाल स्वराज कोविड केयर एक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम व्यवस्था की जाएगी, यानी कि अनाथ हुए बच्चों को इस पोर्टल के माध्यम से निगरानी की जाएगी। और आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को कोविड-19 के दौरान माता और पिता या इनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकिंग के लिए बढ़ाया है और संबंधित अधिकारी विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए कोविड केयर के नाम से लिंक प्रदान भी किया गया है। इस कोरोना महामारी में जिन बच्चों ने पारिवारिक समर्थन खो दिया या निर्वाह के किसी भी स्पष्ट साधन के बिना वे किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 214 के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की भलाई और सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये जानकारी आपको बताई गई है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल घोषणा है। हम जो भी जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सही होती है, हमारे द्वारा कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। वहीं बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल का उद्देश्य है बाल कल्याण समिति यानी कि CWUC के समक्ष बच्चों को पेश किए जाने से लेकर उनके माता और पिता या फिर अभिभावक या फिर रिश्तेदारों को सौंपने और उसके बाद की कार्रवाई तक कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की ट्रैकिंग करना है। प्रत्येक बच्चे के लिए जिला अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों द्वारा पोर्टल में भरे गए डाटा के माध्यम से आयोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा कि क्या बच्चा अपनी पात्रता, लाभ और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम है जिसके लिए बच्चा हकदार है। आयोग यह भी जान सकेगा कि क्या बच्चे को बाल कल्याण समिति यानी कि CWC के समक्ष पेश किया गया है और उसके लिए आदेश दिए जा रहे हैं। आयोग यह भी पता कर सकता है कि क्या राज्य को बच्चों के लिए क्रियान्वित योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इसी के साथ इस बाल स्वराज योजना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के SMWP नंबर 4 NRE.Contagion of COVID-19 वायरस इन चिल्ड्रन होम्स में दिनांक 28/5/2021 के आदेश के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला अधिकारियों को शनिवार शाम 29/5/2021 से पहले अनाथ हो चुके बच्चों से संबंधित डाटा कोविड केयर लिंक के अंतर्गत बाल स्वराज पोर्टल पर भरने का निर्देश दिया है।
वहीं आयोग ने दिनांक 28/5/2021 को महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र तथा मुख्य सचिवों को दिनांक 29/5/2021 को लिखे पत्र के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बारे में सूचित किया है। प्रत्येक यूजर या फिर जिला बाल संरक्षण अधिकारी और राज्य सरकार के यूजर नाम और पासवर्ड को सभी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया गया है। साथियों, सिंपल भाषा में हम बात करें तो कोरोना की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन सभी का डाटा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से बच्चों को ट्रैकिंग किया जाएगा और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। फ्री में शिक्षा दी जाएगी, फ्री में स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी, साथ में उनको भत्ते भी दिए जाएंगे। इसी के साथ आगे हम बात करें तो इस बाल स्वराज जो पोर्टल लॉन्च किया है इसमें और क्या नए लाभ दिए जाएंगे। इस बाल स्वराज हेल्थ केयर में फ्री में शिक्षा होगी, हेल्थ बीमा होगी, मासिक भत्ता होगा और 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर से मदद करेंगे मोदी। पीएमओ ने कहा है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 वर्ष होने पर पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। पीएमओ ने कहा है कि कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को 18 साल की अवधि तक 5 लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा भी मिलेगा। साथ ही ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाने में भी मदद की जाएगी और इसका ब्याज पीएम केयर फंड से वहन किया जाएगा। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और हम उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और एक उज्जवल भविष्य की आशा करें। तो साथियों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, यानी कि उनको फ्री में शिक्षा मिलेगी, हेल्थ बीमा भी मिलेगी, साथ में सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से ये डाटा भी मांगे गए हैं। आप सभी को भी जानकर ये खुशी होगी कि केंद्र सरकार की ये बहुत बड़ी घोषणा है उन सभी के लिए जो इस समय कोरोना महामारी में अनाथ हो चुके बच्चों के लिए बहुत बड़ी घोषणा है। केंद्र सरकार उनको पीएम केयर फंड से सारे लाभ देगी, उनको फ्री में शिक्षा भी देगी और ये अनाथ हुए बच्चों के लिए अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है केंद्र सरकार की। साथियों, में कमेंट कर बताएं भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी की गई यह घोषणा आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके समझ में आएगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार के सवाल विचार हैं तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नई योजना के साथ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।